का वक्त हो चला है। बिल्कुल। तो चलिए, एडिटर्स टेक और बाजार के लिए ये सारे संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, आपके लिए आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन इन ट्रिगर्स का इम्पैक्ट हमारे बाजार पर कैसा होगा समझ लेते हैं। सजीत मंगत हमारे साथ, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ईटी नाउ स्वदेश के, जुड़ गए हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एफआईएस डीआईएस के एक्शन से ही शुरुआत करना चाहूंगी। एक आध दिन की खरीदारी आती है और उसके बाद एफआईएस वापस से लौट जाते हैं। डीआईएस हालांकि संभाल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं एफआईएस डीआईएस की पोजिशनिंग आप? देखिए, कल भी अगर हमने देखा तो एफआईएस नेट सेलर्स रहे थे और डीआईएस नेट बायर्स रहे थे, और ये कारण है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा भी नहीं रहा है। 25,000 के ऊपर एक बेस बनते हुए दिख रहा है, और वो एक बार सॉलिड बेस बन जाता है तो फिर यहाँ से आगे की जर्नी जो होती है वो इस निफ्टी की रहेगी। तो जब भी कल भी देखा हमने 25,100 के ऊपर काफ़ी सेलिंग देखने को मिली और थोड़ा बहुत मार्केट उसके नीचे बंद हुआ। अगर आप देखेंगे निफ्टी लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है ब्रॉडर इंडाइसेस के कंपेयर टू, मींस अगर आप देखें स्मॉल कैप और मिड कैप, ये दो इंडाइसेस काफ़ी बड़े हैं सितंबर में, और वहाँ उसके कंपेयर निफ्टी काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है। और इसका एक कारण ये है कि एक वैल्यूएशन एक कारण है, और लैक ऑफ अर्निंग्स ट्रिगर वो दूसरा कारण है। निफ्टी अभी भी 20-21 टाइम्स देख रहा FY26 अर्निंग्स में चल रहा है, और आगे जाके जो अर्निंग्स आने की उम्मीद है वो सारे के सारे क्योंकि FY26 में ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होने की उम्मीद है, उसकी वजह से जो मार्केट उसको होल्ड कर रहा है इस लेवल पे। और वही एक कारण है कि अगर निफ्टी का वैल्यूएशन देखिए आप एशियन पीएस के साथ, जहाँ पर पैसा जा रहा है एफआईएस का, उसके कंपेयर निफ्टी अभी भी रिचली वैल्यूड कहेंगे हम उसको। सो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट 25,000 के ऊपर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और एक बार कंसोलिडेशन होगा तो वो आगे यहाँ से बढ़ेगा। ये बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सजीत सर, शरद हियर। सर, एक बार यूएस मार्केट्स में जो है फेड की अहम मीट अब आने वाली है, 25 बिप्स का रेट कट का एक्सपेक्टेशन है, और कुछ और भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों को फेड में भी शामिल करने लगे हैं, और यूएस और चाइना के बीच थोड़ी सी ट्रेड टेंशन्स भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। किस तरह आप देख रहे हैं ग्लोबल क्यूज़ को, क्योंकि ये हफ्ता पूरा सेंट्रल बैंक डिसीजंस पे ही नज़र रहने वाले हैं, और किस तरह यूएस अपनी ट्रेड स्टांस बाकी कंट्रीज के साथ करते उस पर भी नज़र रहेगी। तो ज़रा बताएं सजीत सर, कैसा सेटअप लग रहा है? देखिए, एक तरह से एक सेटअप जो है थोड़ा सा पॉजिटिव के तरफ उसका रुझान है। वो कारण ये है कि अगर आप संडे को देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर लिखा नेटो को कि वो चाइना पे टैक्स लगाने के लिए तैयार है अगर नेटो लगाए तो। और मंडे को उसने कहा कि जो यूएस और चाइना के जो ट्रेड टॉक्स हैं वो अच्छे हैं। टिकटॉक में एक एग्रीमेंट हो सकता है जिसकी वजह से टिकटॉक को अमेरिका में ओन किया जाएगा उससे, और या कंट्रोल किया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक अच्छे संकेत दिखाते हैं कि जो इंडिया के साथ जो उनका संबंध है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो यूएस चाइना टॉक्स जो कि जो मैड्रिड में हुआ उस पर पॉजिटिव लगा उनको, और आगे जाके जो ट्रेड टॉक्स ये एक्सटेंशन होगा इसका वो पॉजिटिव है ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। और दूसरा जो है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में हैं एक दिन के लिए, जहाँ पर वो इंडियन ऑफिशियल्स के साथ बात करेंगे ट्रेड के ऊपर। सो वो भी एक पॉजिटिव है। इसके चलते अभी आपके अगले 3 दिन जो हैं वो सेंट्रल बैंक के दिन होंगे। आपका यूएस फेड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जापान है, ये तीनों के जो वो हैं, उम्मीद तो यही है कि यूएस फेड 25 बेसिस पॉइंट काटेगा, और अगर उससे ज़्यादा काटेगा जो कि ट्रंप चाहता है कि ज़्यादा काटे, तो वो एक और ट्रिगर होगा मार्केट के लिए आगे जाते हुए, और स्पेशली आईटी स्टॉक्स के लिए ट्रिगर होगा आगे जाते हुए। सो सेटअप तो अच्छा लग रहा है। एक ही चीज़ जो इंडियन मार्केट को परेशान कर सकती है वो ये है कि आज के डेट में मार्केट जो है रिचली वैल्यूड है, अर्निंग्स ट्रिगर बहुत कम है, और अभी अर्निंग्स अपग्रेड जब आना शुरू होंगे
तभी ये मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये जो ट्रिगर है वो देखना पड़ेगा कि कैसे आएंगे और कहाँ से आएंगे। एक तो कंजम्पशन लेड है और दूसरा जो है ग्लोबल क्लाइमेट की वजह से, ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से अगर पॉजिटिव होता है आगे जाके ट्रेड नॉर्मलाइज हो जाता है तो वो ट्रिगर जल्दी आ जाता है अर्निंग्स पे। तो वो ये सारी जो है ये सेटअप कर रही है मार्केट को कि 25,000 पे कंसोलिडेट करे। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट ग्लोबल टेक सर। लेकिन अब भारतीय बाजार के लिए भी लेवल बेस्ड आज के सत्र में कामकाज और एफएनओ की पोजीशनिंग, डेरिवेटिव के फ्रंट पर पोजीशनिंग कैसी लग रही है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से होनी चाहिए? देखिए निफ्टी तो 25,000 के ऊपर है। कल हमने देखा कि काफ़ी पुट राइटिंग हुई थी 25,000 पे, तो 25,000 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया है निफ्टी के लिए। हमने ये भी देखा कि 25,100 और 25,200 पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है। बट 25,500 जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए इस वक्त। और हमने जो देखा है अभी 26,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो वो एक एक इंडिकेशन है कि अगर मार्केट यहाँ से रन अप करेगा तो कॉल राइटर्स ऑलरेडी अपने पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं 25,500 और 25 और 26,000 पे। सो ये जो रन अप है उसकी तैयारी तो हो रही है, पर ये रन अप तभी हो पाएगा जब ट्रिगर्स आएंगे मार्केट में, और वो ट्रिगर्स अगले एक हफ्ते के जो एक्शंस हैं उसमें आएंगे। अगर आज इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स में कुछ निकलता है तो वो भी एक ट्रिगर होगा। फेड एक्शन अगर होगा तो उस पर भी एक ट्रिगर होगा। सो ये सारी जो ट्रिगर्स हैं और जो 22 सितंबर को जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, उसकी वजह से जो अगर कंजम्पशन की वजह से जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स आएंगी कि किस तरह से कंजम्पशन हो रहा है, वो भी एक ट्रिगर होगा। तो ये सारी जो ट्रिगर्स हैं वो बिल्डअप हो रही हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि कि पुट राइटिंग 25,000 में हो रही है और वहाँ पर एक बेस बनने की कोशिश कर रहा है। एफआईज को अगर आप देखें तो वो लॉन्ग रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स में और निफ्टी बैंक में, जबकि दोनों तरफ हमने जो देखा है ओपन इंटरेस्ट घटा है एफआईएस का निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में। तो वो एक शॉर्ट्स जो हैं वो भी थोड़े बहुत कवर हो रहे हैं और पुट्स हमने देखे हैं। और इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो लगभग 11.85 है, तो मार्जिनली बड़ा है, तो लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं। तो ये सारे इंडिकेट करते हैं कि एक सेटअप हो रहा है मार्केट को यहाँ से बढ़ने के लिए। अब ये ट्रिगर्स कैसे एक्ट करेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सजीत सर। आपने जो है पूरा 360 डिग्री जो है एनालिसिस हमें बताया बाजार का, ग्लोबल मार्केट सेटअप और किस तरह अहम लेवल्स पे नज़र होनी चाहिए निफ्टी बैंक के। थैंक यू वेरी मच सजीत सर, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब चलते हैं गौरव